औहदे से सुबकदोश होने के बाद शेख हसीना वाजिद की मुश्किलात कम ना हो सकें। बरतानिया ने शेख हसीना वाजिद को सियासी पनाह देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीका ने भी वीज़ा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने दावा किया है कि उनकी वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सियासी पनाह मिलने तक भारत में रहने की इजाज़त दी गई है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जियो हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हिंदू हो या गुरुद्वारा हो या मुसलमान हो। एक पॉलिटिकल चीज है। पॉलिटिकल चीज में मजहब को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग वहां पे जो थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी निकले। शेख हसीना वाजिद की बरतानिया ने सियासी पनाह और अमेरिका ने वीज़े की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वालिदा ने कहीं भी सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं दी। बेटे का दावा, सियासी पनाह मिलने तक साबिक वज़ीर आज़म को भारत में रहने की इजाज़त। शेख हसीना वाजिद ने जैसे ही इस्तीफा दिया और वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई, उनके जाते ही इंतहा पसंद लोगों ने उनके घर पे धावा बोल दिया। जिसके हाथ में जो आया उसने लूट लिया। उनका फ्रिज, उनका टीवी, एसी, टेबल, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों को भी ना छोड़ा गया। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडरगारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो ग्रुप थे और वहाँ का जो हजूम था, उन्होंने उस लड़के को कंधे पर उठा लिया। और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है कि वो माइग्रेंट है और मोस्ट प्रोबेबली वो मुस्लिम है। तो फिर वहां से लोग निकले और वो एक मॉस्क के पास गए। उन्होंने मॉस्क के सामने वो करना शुरू किया प्रदर्शन। फिर उसके बाद रिटेलिएशन में मॉस्क वालों ने भी प्रदर्शन किया। के इर्द गिर्द श्रीलंका में हुकूमत टॉपल हुई, बांग्लादेश में हुकूमत टॉपल हुई, अफगानिस्तान में हुकूमत टॉपल हुई। सो इंडिया समझता है कि हम किस इलाके में बैठे हुए हैं। मैं आपको पाकिस्तानी वर्जन भी बताऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। वो शायद किसी अगली एपिसोड में आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी चीज़ें, फिर उनका घरों में घुस जाना, मंदिरों में घुसने की कोशिश करना, ये सारा करना, ठीक है जी। क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे जो यंग हिंदूज थे उन्होंने भी बड़ा इसमें किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, ये मजहबी कोई लड़ाई नहीं थी और ऐसे होना भी नहीं चाहिए था। अब बांग्लादेश की सिचुएशन में अगर बताऊं तो सबसे पहले बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक प्लेयर, दूसरी प्लेयर आपकी जमात इस्लामी जो इस्लामिस्ट हैं, तीसरी स्टूडेंट लीडर्स हैं। ठीक है, सुनने में आया कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस जो है उनको कहा है कि वो नेशनल गवर्नमेंट को लीड करें। जो स्टूडेंट्स हैं वो अब पावर शेयरिंग में आ गए हैं। ये मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स पावर शेयरिंग में आएंगे, और जिस दिन मैंने कहा ये बात, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, मैंने कहा इस दफ़ा ना सही, अगली दफ़ा स्टूडेंट आएंगे। क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने एक बड़ी गलती की कि उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इतना कमज़ोर कर दिया कि ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेयर इमर्ज हो गए। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को इतना कमज़ोर कर दें, उनको पावर से दूर कर दें और लोगों को ये पता चलना शुरू हो जाए कि ये जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं जो हमारे सामने हैं ये कुछ नहीं कर सकते, तो वो फिर एक नई फोर्स को स्पेस देते हैं और वो फोर्स जो होती है वो सबको खा जाती है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बीएनपी को भी खा जाएंगे, अवामी लीग को भी खा जाएंगे, इस्लामिस्ट को भी खा जाएंगे, ये सबको खा जाएंगे। उसकी वजह ये है बिकॉज दे आर अ डिफरेंट, मतलब। और दूसरा, आज मैं किसी चैनल को, टीवी को इंटरव्यू दे रहा था, इंटरनेशनल मीडिया को, कि बांग्लादेश के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या खित्ते के बाकी मुल्कों के अंदर एक चीज याद रखें, ये जो यंग लोग हैं ना, इनकी किस्मत के फैसले जो हैं वो 60-70 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं। उनको नहीं अंदाजा कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितनी जॉब्स कम है।
लेकिन वो समझते हैं कि हमारे पास तजर्बा है, हमने बड़ी मेहनत की है, सो हम जो है वो ऐसे ही करेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे, वो ये समझते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ऐसे करना कोई आसान काम नहीं है। यंग लोग समझते हैं कि अगर बुजुर्ग अच्छे फैसले नहीं कर देते तो उनको पीछे हट जाना चाहिए। सो ये जो यूथ है ये सबको रिप्लेस कर देगी। ठीक है जी। अब ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल वक़ार-उज़-ज़मान, इनकी आपको पता है कि शेख हसीना वाजद जो है उनकी सेकंड कज़न से शादी हुई है। शेख हसीना वाजिद की सेकंड कज़न से, इसीलिए तो शेख हसीना वाजिद कहती थी कि मैंने तुम्हें जनरल बनाया। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, जिसको समझना होगा। बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर, बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर ये समझना होगा आपको कि वहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया जैसे मैंने बताया वो देख रहा है बांग्लादेश को। अब वो अभी फॉर एग्जांपल पता चला है कि इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो है वो ढाका के अंदर उसको गिरा दिया गया। भाई बांग्लादेश की अवाम को समझना होगा कि आपके जो इंटरनल मामलात है वो ज़रूर एड्रेस करें, लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरे मुल्कों को भी गालियां दें। बांग्लादेश की यूथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने बांग्लादेश का जो है तख्ता पलट के रख दिया। शेख हसीना वाजिद की जो एक बादशाहत थी वो पलट के रख दी। लेकिन उसके बाद ये जो अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को आ रहे हैं कि वहाँ की यूथ जो है इतने गलत किस्म के हथकंडे अपना रही है। मतलब माँ जैसी एक औरत, बल्कि माँ से भी बड़ी उम्र की एक औरत, उसके अंडरगारमेंट्स लूट लिए जाते हैं, उसकी ब्रा को हवा में उनके घर के बाहर लहराया जा रहा है, इस तरह जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत लिया, कोई तमगा जीत लिया। एज अ वुमन जब आपने सोशल मीडिया पे ये मनाजिर देखे, आपके क्या जज्बात और तासुरात थे? सबसे पहली बात तो जब मैंने ये वाक़या सुना, मेरे कानों तक ये पहुंचा, या मेरी आंखों ने जब ये सोशल मीडिया पे देखा गर्दिश होते हुए, तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि वाह यार, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। लाइक उन्होंने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरा झुरमट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितनी भी यूथ थी, सारी बाहर निकली है। लेकिन साथ ही जब सेकंड ऑप्शन पे मैं जाती हूँ तो वहाँ पे नज़र आता है कि हसीना वाजिद के जितने भी लाइक 9 मई का वाक़या सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा के उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, वट एवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर। और एक बंदे ने जो है जिस बंदे के हाथ में थे उस बंदे को कंधों पे बिठाया गया और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस काम का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर शेख हसीना वाजिद का जो भी कसूर था या जो भी जैसे भी उन्होंने किया, अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की यूथ की आवाज़ नहीं सुनी तो एज अ यूथ, एज अ पढ़ी लिखी आवाम वहाँ की, उनको ये हरकत नहीं जेब देती थी। उनका राइट बनता था कि वो एक खातून की इज्जत करते।